हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 85 तक किया था। अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मतलब कि नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। उसके लिए हमको सबसे पहले डी निकालना होता है। तो हम ए का वैल्यू देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 6 है, वो ए हो जाएगा। और बी क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट -3 है तो -3 होगा। जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा सी होता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 6 है और सी का वैल्यू 5 है। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की 20 हो जाएगा। 20 को 6 से गुना करेंगे तो 120। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा -111। डी का जो वैल्यू आया वो निगेटिव आया, ऋणात्मक आया। जब भी डी 0 से छोटा हो तो उसका नेचर कैसा होगा रूट्स का, वो वास्तविक नहीं होगा, मतलब वो रियल नहीं होगा। नो, नॉट रियल रूट्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। बी का वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, +1 यहाँ पे छुपा हुआ है। सी का वैल्यू क्या होगा -20। तो दूसरा मूल क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा कोई भी लगा देंगे तो निकल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इसका एक रूट दिया हुआ 4। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसका 2 रूट्स निकलता है। पहले वाले रूट को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे वाले रूट को क्या बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू ये दिया हुआ है और बीटा निकालना है। सी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1, 4 से जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 88। यदि द्विघात समीकरण इतना कि मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है उसको हम लिखते हैं और वहाँ से ए बी सी निकालेंगे। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 6 है तो बी हो जाएगा। और रेस्ट जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर मान होता है, उसको क्या बोलते हैं, सी। अब चूंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, उसके लिए हम लोग पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। यहाँ पे -b का वैल्यू कितना है 6 और a का वैल्यू 1। इसका मान कितना आया -6। नीचे जो एक होता है उसको नहीं लिखते हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 5। अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा। चूँकि हम इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा यही बचेगा। इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -6, तो -6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 5, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 बचे 10। यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 26। दिस इज द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 89।
क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है और कह रहा है p नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मूल क्या होगा। मतलब x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लिखेंगे px² माइनस क्यू एक्स प्लस आर, px² माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c निकालेंगे। a का वैल्यू क्या होगा p, b का वैल्यू माइनस क्यू, x कोफिशिएंट माइनस क्यू है, c का वैल्यू कितना हो जाएगा r। यहाँ से सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस क्यू² माइनस 4pr। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, मूल निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो माइनस b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू आया है क्यू² माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यहाँ पर क्या है x² का कोफिशिएंट p हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √(क्यू² माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p। यही आंसर हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है यदि x इज इक्वल टू -1 दोनों समीकरण इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा। ये जो x इज इक्वल टू -1 है वो कॉमन रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का। तो देखते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे बारी बारी दोनों इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ 2x² प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसका ये रूट है, इसका मूल है, इसका मतलब x का वैल्यू है 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस p इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 प्लस p इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। p का वैल्यू क्या आएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। अब इसी तरह हम x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। सेकंड इक्वेशन है qx² माइनस क्यू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे -1 का स्क्वायर माइनस क्यू इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। q इंटू माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस q1 जा q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। q और q कितना हो जाएगा 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -4 2 से ये जाएगा तो q का वैल्यू क्या आएगा -2। अब हमको किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, p प्लस q का। p प्लस q, p का वैल्यू 1 आया, q का वैल्यू -2 आया, 1 प्लस माइनस -2 -1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दिस इज़ द आंसर। इसके आगे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।